चलिए नमस्कार दोस्तों। वर्ग 3 चाहे वर्ग 1 हो, है ना, पर ज़्यादातर जो समस्या विद्यार्थियों के साथ आती है वो वर्ग 3 में आती है। ये वैसे जो मैं बता रहा हूँ लगभग सभी परीक्षाओं के लिए है, लेकिन फिर भी वर्ग 3 को जो है हमने फोकस किया है तो उसको उस पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं में समान रूप से जो लागू होने वाला है। आप इस वीडियो को देखिए, अंततः 2-4-5 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी रख दूंगा कि आपसे क्या क्या मिस्टेक होती है, तो इन मिस्टेक से बचें। सबसे पहली बात है, फॉर्म फिलिंग में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो मिस्टेक करते हैं। आपने देखा होगा कि सिलेक्शन ना होने का कारण सबसे मेन ये है कि आप जब फॉर्म भरते हैं ना, तैयारी खूब जोर शोर से करते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के समय आपके साथ बहुत दिक्कत होती है। आप चेक नहीं करते हैं और फॉर्म भरने वाला व्यक्ति होता है उसी पे पूरी तरह से डिपेंड। तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी फॉर्म भरे। अब इसकी समस्या क्या आती है जरा देखिए। जब वर्ग 3 का आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको सब्जेक्ट जो भाषा का चयन है, भाषा चयन की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, वो चाहते थे संस्कृत भरना फॉर्म में। 3 भाषा होती है ना, आपको पता है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, है ना, हिंदी और अंग्रेजी। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो चाहते थे कि सर हम संस्कृत और हिंदी ले, लेकिन उनको मिल जाता है क्या, अंग्रेजी। ठीक है, पेपर में जब, क्योंकि वो फॉर्म भरते तब देखते नहीं है और पेपर खुलता क्या, अंग्रेजी का, तो आधा दिमाग उनका वहीं खराब हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जब अंग्रेजी के इतने सारा भाषा चलेगी मतलब हमारा सिलेक्शन होना ही नहीं है। ठीक है, मतलब जीतने, जंग लड़ने से पहले ही वो जंग हार गए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको जब फॉर्म भरे ना, फॉर्म को बहुत अच्छे से चेक करें। और ये जो लैंग्वेज सिलेक्शन है, 3 लैंग्वेज से आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है, या तो हिंदी अंग्रेजी दोनों ले लो या हिंदी संस्कृत ले लो। ठीक है, तो इसका बहुत जरूर ध्यान रखें, वरना है ना आपका जैसे ही फॉर्म भरा ना, ये समझ लो कि सिलेक्शन नहीं होना वहीं से तय हो गया। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। दूसरी बात, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाते तो जरूर है बहुत सारे विद्यार्थी, पर मॉक टेस्ट लगाए ना तो मॉक टेस्ट कैसे लगाए, मॉक टेस्ट जो लगा है सेम टू सेम पेपर होना चाहिए, सेम पेपर होना चाहिए, और उसी माहौल में, उसी इन्वायरमेंट में जो है, ऐसे ही इन्वायरमेंट बनाकर, ठीक है, और टाइम फिक्स करके, बिना ब्रेक के, है ना, बिना ब्रेक के मॉक टेस्ट लगाए, बिना ब्रेक के। ठीक है, ध्यान दे कि अगर आपकी परीक्षा 3 घंटे की होगी तो इस 3 घंटे में कोई ब्रेक ना लगे। अगर आपको लगता है पानी की आवश्यकता है तो आप पानी जरूर पी ले, वहीं पर पानी जरूर रख ले, और बिना ब्रेक के टेस्ट लगाए। और मॉक टेस्ट लगाना इतना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा उसका एनालिसिस करना जरूरी है, सबसे ज्यादा उसका एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, मॉक टेस्ट से भी आपको किसी ने कह दिया सर मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट क्या होगा, मॉक टेस्ट लगाने, यही तो गलती आप करते हैं। आप एनालिसिस भी तो कीजिए कि आपसे कहां दिक्कत हो रही, कहां गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, तो उस गलतियों को आपको सुधारना जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा अगर आपने उन गलतियों को नहीं सुधारा। तो आधे से ज्यादा लोगों को मॉक टेस्ट लगाने का तरीका ही नहीं पता है। तो सही तरीका है कि टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट, और पूरे के पूरे उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से लगाए, ताकि आपकी बॉडी उस चीज के लिए तैयार हो जाए। सुबह दोपहर शाम में कितनी शिफ्ट हो सकती है, उन शिफ्ट के हिसाब से मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आप एक्चुअल एनवायरनमेंट और जो आने वाली समस्याओं से निपट सके, और बिना ब्रेक के टेस्ट लगा। साथ ही सबसे ज्यादा लोगों के साथ होता है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेक और कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, उनको लगता है हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आपने तैयारी की है ना, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो होना तय है, कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे फोकस होकर, ठीक है, उस समय उनको टेंशन रहती है, टाइम हो गया नहीं हो गया, पुराने क्वेश्चंस अगर नहीं बने, उसी पर उनका ध्यान रहता है पूरे टाइम पे। तो आप इस पे फोकस होकर बनाएं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है रिवीजन। और रिवीजन भी क्या है, उसमें थ्योरी में, और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी कि अगर आपको 5 सब्जेक्ट दिए ना, उनको 3 अच्छे लगते हैं तो वो 3 ही पे पढ़ते रहते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों को जो मैथ है वो नहीं पढ़ना चाहते, कुछ विद्यार्थी पेडागोजी नहीं पढ़ना चाहते, उनको हिंदी अच्छा लगता है, उनको बाल विकास अच्छा लगता है, बस वो उसी पर फोकस होते हैं। जो सब्जेक्ट है उसने उन्होंने पढ़ा है, उनको सरल लगता है, उसी पे फोकस होते हैं। जैसे कुछ लोगों की अंग्रेजी कमजोर होती है, कुछ का मैथ कमजोर होता है, कुछ का हिंदी कमजोर होता है, तो जो अच्छा होता है बस उसी को पढ़ते हैं, और पांचों के पांचों सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपकी गलतियां है। पांचों सब्जेक्ट पे बराबर और पूरा पूरा प्रॉपर ध्यान दें। आप सभी पूरी स्ट्रेटजी पर ध्यान दें, थ्योरी भी बराबर ध्यान दें, मॉक टेस्ट पर भी और एफएलटी पर भी। मॉक टेस्ट आप टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप टॉपिक वाइज भी जो है वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात जो है कि वो थ्योरी को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, टॉपिक वाइज भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, फुल लेंथ टेस्ट भी। फुल लेंथ टेस्ट लगाने का समय जो है वो आप सभी को ध्यान रखें कि बिना ब्रेक के टेस्ट लगाए,
मेन एग्जाम की तरह टेस्ट लगाएं और साथ ही जो है वो आप उसका एनालिसिस जरूर करें। इसके बिना आपका मॉक एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं। तो ये मेन गलतियां होती है जो एक वर्ग 3 के विद्यार्थी जो ज्यादातर करते हैं और हर बार वैकेंसी आती है और उनका सिलेक्शन जो है वो छूट जाता है और वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो इन गलतियों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आप जो है अपने सिलेक्शंस को पक्का इन गलतियों से होकर ही आप जो है गुजरेंगे। अगर इन गलतियों को सुधार लिया तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, डन है, 100% है। साथ ही किंतु परंतु में ना पड़े, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। उत्कर्ष की यूट्यूब की बहुत सारी क्लासेस आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही है, मॉक टेस्ट की क्लासेस चल रही है। आप टाइम टेबल आपके 5-6 सब्जेक्ट जो है वो यूट्यूब पर पढ़ाए जा रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आप ये क्लास को भी जरूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है वो अभी भी जुड़कर उत्कर्ष के साथ जो है वो दमदार तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम 2 दिन बचे हैं इस ऑफर के। इस ऑफर में आप सभी को मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और प्राइम कोर्सेज पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बिग समर सेल का अंतिम 2 दिन है, तो इस अवसर का लाभ उठाना ना भूलें। साथ ही मैं आपको बता दूं, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एक्साइज जो आबकारी आरक्षक है, इस पर भी डिस्काउंट चल रहा है। सब इंस्पेक्टर का प्री मेंस और प्री और मेंस दोनों का बैच अवेलेबल है। साथ ही एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज और आपका जो सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज ये भी अवेलेबल है। वर्ग 1 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स भी आपका हिंदी का अवेलेबल है। साथ ही वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसका भी कोर्स जो है अभी ऑफर में मिल रहा है आपको। तो ऑफर में आप जो है इन जो कोर्सेस का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है सभी विद्यार्थी। तो अंतिम 2 दिन से इसी प्रकार के वीडियो और साथ ही एग्जाम की बेहतरीन तैयारी, सटीक रणनीति के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उत्कर्ष का चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की मैं वीडियो लाता रहूंगा। ऑफर का लाभ लेना ना भूलें। अंतिम 2 दिन से बहुत बहुत धन्यवाद।